तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में समझौता हो गया, सीटों का बंटवारा भी हो गया थोड़े उतार चढ़ाव के बाद। और कहते हैं कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर दबाव बनाने के लिए, देखा आपने जिन सीटों पर पहले उन्होंने उम्मीदवार उतारे उन सीटों को बाद में कांग्रेस के खाते में दे दिया। सूत्रों के मुताबिक इस पूरी बातचीत में और अखिलेश यादव से गठबंधन में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की भूमिका काफ़ी रही है। राहुल गांधी अपनी यात्रा के बाद 2 दिन के लिए दिल्ली आ रहे हैं और बाकी दलों से गठबंधन पर विचार विमर्श करने के लिए दिल्ली के बड़े नेताओं से, कांग्रेस के नेताओं से वो बातचीत करेंगे। अब मंत्रिपरिषद की बैठक भी प्रधानमंत्री ने मार्च के पहले हफ्ते में बुला दी है और माना यह जा रहा है कि मंत्रिपरिषद की ये आखिरी बैठक होगी और प्रधानमंत्री अब अगले चुनाव के लिए पूरी तैयारी करेंगे। मार्च के पहले या ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे हफ्ते में लोकसभा के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। और मैं भी अब थोड़ा उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकलूँगा और जानने की कोशिश करूंगा कि ज़मीन पर माहौल क्या है। आज वैसे मैं दिल्ली के काफ़ी होम में हूं और कुछ लोग और हैं जिनसे चर्चा करता हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज गई और पूरे देश में पहला गठबंधन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का हो गया। आपको लगता है दिल्ली में भी होगा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में? नहीं, दिल्ली में नहीं हो सकता। ये तो यूपी में भी लग रहा था नहीं होगा। दिल्ली में वो मिल गया, फिर उसको सीटें नहीं मिलनी बीजेपी आम पार्टी को। क्यों? विचारधारा एक ही है, कांग्रेस की और बीजेपी की तकरीबन। अच्छा, आम अलग है और ये बीजेपी कांग्रेस एक है? नहीं, आम अलग है। आम अलग है, विचारधारा अलग है। तो आपको क्या लग रहा है 7 सीटें दिल्ली में है, क्या होगा अगर गठबंधन हुआ आम आदमी पार्टी कांग्रेस में तब, और नहीं हुआ तब? ज़्यादा ही विचार नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, आप बताइए, दिल्ली में क्या हो, गठबंधन होगा या नहीं होगा? हुआ तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा? ये टूट जाएगा। हर एक के विचार अलग हैं। रोज आ रहा है अखबारों में, वो कह रहे हैं 1 देंगे, वो कहेंगे 5 देंगे। ये बनेगी नहीं इनकी, जो मेरे समझ में आता है ये कुछ नहीं बनेगा। और मोदी ने इतने काम कर दिए हैं, सब उनके साथ हैं। यूपी में? यूपी की हमें इतनी नॉलेज नहीं है। अच्छा, देश में आप बताइए 14 और 19 के मुकाबले अभी कैसा आपको 24 लग रहा है? अभी जो इलेक्शन, मैं तो बोल रहा हूँ वेव तो इसकी है, मोदी साहब की। नहीं, 14 और 19 से तेज या करारी या कम? करारी लग रही है जी। सरप्राइज करेंगे, ये सरप्राइज करेंगे। 14-19 से भी ज़्यादा? तो ये जो 400 पार कह रहे हैं, कहीं पॉसिबल है। ये काम बड़े कर रहे हैं। इंडिया का पूरे वर्ल्ड में देखो, मेरी बात सुनो, नाम हो गया है। कहाँ? मुसलमान पूछ रहे हैं, सब कंट्रियां पूछ रही हैं, इसको बुला रहे हैं, इतनी इज्जत कर रहे हैं। इंडिया की तो पहले मैं इनके साथ इतना नहीं था, लेकिन अब इंडिया को इतना पूछ रहे हैं और सारे वर्ल्ड में मंदिर बन रहे हैं, नमस्ते कर रहे हैं। अरे यार, मंदिर तो अक्षरधाम वालों ने बनाया, उनका काम ही APABA संस्था का, वो जगह जगह मंदिर बनाते हैं। अगर शेख जमीन दे दिया, उन्होंने मंदिर बनवा दिया, ये एक बड़ी बात है कि मुस्लिम कंट्री में मंदिर बना। लेकिन वो जो संस्था है वो तो मंदिर लंदन में, न्यूयॉर्क में, हर जगह बनाया, वहाँ भी बनवा लिया। खलीफा बुर्ज पे लगा रहे हैं, इतनी बड़ी वहाँ इसकी फोटो लगा रहे हैं, तो इसकी इज्जत बड़ी हो रही है। अब अच्छा, कूटनीति इनकी अच्छी चल रही है। अमेरिका हमारे पे हमेशा प्रेशर डालता था, सैंक्शन लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। इन्होंने मना कर दिया है। अब ये रशिया की तरफ टिल्ट हो गए हैं, तो अमेरिका को छोड़ रहे हैं। अमेरिका जो है ना, ट्रस्टेबल नहीं है। अच्छा, आप पढ़ाई कहाँ तक की है? अब मैं कॉलेज नहीं गया। 12वीं पास है? हाँ। उसके आगे नहीं? नहीं। तो ये विदेश नीति और कूटनीति के बारे में इतनी जानकारी नहीं, अखबारें पढ़ते हैं, थोड़ा इंटरेस्ट भी है। मैं तो किसी भी टॉपिक पे बात कर लो, मैं कर लूँगा। नहीं, ज्ञान के लिए पढ़ाई का होना थोड़ी जरूरी है, स्कूली शिक्षा का। हाँ, तो मैं तो इंटरेस्ट, जैसे मेरी फीस माफ़ है ये अर्थशास्त्र में। हाँ। और विदेश मामलों में मुझे ज़्यादा, मेरे हाथ तंग हैं। हाँ। लेकिन आप जितने अमेरिका और नहीं, मेरे को इंटरेस्ट है, मतलब मैं पढ़ता रहता हूँ, मेरे को इंटरेस्ट भी है। तो अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते कब तनावपूर्ण थे और कब अच्छे हुए?
नहीं, वो हमारे पे दबाव डालते हैं ना। अभी देखो, इन्होंने रेड सी में इंडिया को उन्होंने, इंग्लैंड और अमेरिका ने बोला हमारे साथ आ जा भाई, फाइटिंग करेंगे उनके जो यहूदी है, क्या नाम है उनका, हैं हूती। तो इंडिया नहीं मिला। इन्होंने अपने 10 शिप 5 साल करे हुए रेड सी में, पाकिस्तानी बंदे बचाए, वो बचाए। ये कोई ड्रामा थोड़ी है उनकी बोर्ड। और जो ये हमें तो अब पता चला है, मार्कोस जो वो हैं कमांडो, वो ऐसे उतरते हैं ये वो और भगाते हैं, पहले भगा दिए सबको, उनको अरेस्ट भी कर लिया हूतियों को। कोई ड्रामा थोड़ी है ये। कुछ देश के बारे में भी जानते हैं? किसके? देश के बारे में? हाँ जी बोलो। मणिपुर के बारे में? मणिपुर तो पता नहीं है मेरे को इतना, लेकिन वहाँ खराबी है। मणिपुर का ज़्यादा नहीं। देखो ना, ऐसा ना, वो बर्मीज वो आए हुए हैं, रोहिंग्या आए हुए हैं, तो वहाँ कुछ ऐसा चक्कर है। ज़्यादा नहीं मणिपुर के बारे में ज़्यादा नहीं पता।